क्या कभी किसी ने आपके इंटेलिजेंस पर उंगली उठाई है? कैंप फायर में है रेस स्टोरी सुनाते समय क्या आपके नेक के पिछले हिस्से पर गूज़बम्प्स आ गए थे? क्या आपको ओइचा बोर्ड खेलने में मजा आता है या फिर हॉन्टेड हाउसेस को एक्सप्लोर करने में? और इन सभी बातों से पहले क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? अगर ऐसा है तो सीट बेल्ट को कस के बांध लीजिए, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लेजेंड्स या दंत कथाएं हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनमें से कुछ डरावनी, कुछ अजीब है और बाकी आपकी कल्पना और सच के परे हैं। वास्तव में अर्बन लेजेंड्स काफी समय से मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर का हिस्सा रहे हैं और स्लेंडर मैन से लेकर चुपाकाब्रा तक और द येटी टू द ब्लडी मैरी, हमने सभी घोस्टली और प्रेवलेंट लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया है जो कभी नहीं मरेंगे। जागी क्यूरियस पंती। स्लेंडरमैन के बारे में जो चीजें आपको पता है वो डरावनी नहीं है, बल्कि जो चीजें पता नहीं वो है। जी हाँ, ये बिना चेहरे का सूट पहना हुआ मूंछ वाला इंसान आपको डराने के लिए काफी है। ये अजीब सा है जो अननोन, अनकैनी और अनइंटेलिजिबल है। स्लेंडरमैन के बारे में जो चीजें पता है वो ये है कि वो बच्चों को किडनैप करता है, हर्ट करता है और उन्हें मार डालता है। स्लेंडरमैन को लाइव सबसे पहले इंटरनेट फोरम ने दी थी। एक यूजर एरिक नटसन ने एक फोटोशॉप पिक्चर में ये क्लेम किया कि उसने स्लेंडरमैन को एक स्मॉल टाउन की लाइब्रेरी में देखा था। उन इमेजेस में पेड़ के नीचे एक पार्क में हंसते खेलते और अनजान बच्चों के पीछे एक अजीब सा लंबा और काला दिखने वाला शख्स था जो कि स्लेंडरमैन बताया जाता है। उसके अजीब से एक्सप्रेशंस थे और वो फेसलेस था। इसे देखते ही डरना काफी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि ये आपके अंदर झांक रहा है। हालांकि वो इंटरनेट से पैदा हुआ है। स्लेंडरमैन पर एक पूरी हिस्ट्री है जो कि उसके आसपास पैदा हुई है, जो एक डेकेड पहले इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट 2014 में जब कुछ लड़कियों ने अपने क्लासमेट्स को मारा था और बाद में जब उनसे उनके बिहेवियर को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कन्फेस किया कि वो स्लेंडरमैन के सर्वेंट बनने के लिए ऐसा सब कर रही थी। क्या ये लड़कियां सबको उल्लू बनाने की कोशिश कर रही थी या फिर उनके पास रीजन था स्लेंडरमैन पे बिलीव करने का? ब्लडी मैरी। अपने हाथ उठाइए और बताइए कि आपने भी कभी बाथरूम में जाकर लाइट्स ऑन एंड ऑफ की है और ब्लडी मैरी 3 बार शीशे के सामने देखकर बुलाया है। खैर, अगर आपने किया है तो वाह, अब बहादुर है, क्योंकि इसी तरह से आप उसे बुलाते हैं। अच्छी खबर ये है कि ब्लडी मैरी कभी-कभी आपके साथ अच्छी हो सकती है और बुरी खबर वो खून से लथपथ एक लाश है। ब्लडी मैरी के लेजेंड्स एक पुरानी ट्रेडिशन से हैं, जिसके लिए एक यंग वुमन को एक हाथ में कैंडल और दूसरे में शीशी पकड़े हुए सीढ़ियों पर उल्टे पैर चढ़ना पड़ता है। अगर वो लकी है तो वो अपने फ्यूचर हस्बैंड्स को देख सकती है, वरना उन्हें द ग्रिम रीपर दिखाई देगा। आज ब्लडी मैरी एक लेजेंड बन चुकी है डरावनी पॉप कल्चर से और काफी फेमस है टीनेजर्स में। उसे बुलाने के लिए इंसान को एक मिरर के सामने उसका नाम चैंट करना होगा। लेजेंड्स के हिसाब से एक बार ब्लडी मैरी आ जाती है तो वो लोगों पर चिल्लाती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है, उनका खून पीती है और उनकी आत्मा को चुरा लेती है। ये सब उन्हें सहना पड़ता है और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो ब्लडी मैरी उनकी आंखें नोच लेती है। येटी। याद है जब टिंटिन येटी को मिला था अपने किसी टिबेट के एडवेंचर पर? खैर, ये फरी स्नोमैन हर किसी के लिए दानवशील नहीं होगा। कहा जाता है कि ये पहाड़ों को ह्यूमन इंट्रूशन से बचाते हैं। एक ओल्ड हिमालयन लोक कथाओं के हिसाब से येटी खतरा है उन लोगों के लिए जो अपने घरों से बहुत दूर रहते हैं या फिर वो लोग जो अंधेरे में एक्सपेंसिव फ्रोजन लैंड्स में फंस जाते हैं। येटी के लेजेंड सब में सबसे पुराने और वर्ल्ड में सबसे जाने माने हैं। असल में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 बीसी में इंडिया आए थे, उनकी सब में से एक डिमांड ये थी कि उन्हें येटी दिखाया जाए। 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर और पॉलिटिशियन चार्ल्स हावर्ड बेरी ने कई बड़े पैरों के निशान देखे जब वो माउंट एवरेस्ट पर टूर पर थे। उनके शर्पा गाइड ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ये मेथो कैंगमी में से एक होंगे, जिसका रफ ट्रांसलेशन मैन बेयर स्नोमैन है। इसी के साथ पहले स्नोमैन के बारे में सुना गया और तब से हजारों मनगढ़ंत कहानियों के साथ येटी हमेशा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर में और ऐसे अलग अलग नजारों में देखा गया है। हालांकि जिन न्यूज़पेपर्स ने इनके बारे में लिखा वो स्केप्टिकल है इसके बारे में। मॉथमैन की सारी कहानियां चाहे सच हो या फिर बुनी गई हो, सभी की सभी डरावनी है। 1966 में सबसे पहली स्पॉटिंग की गई थी इसकी एक टाउन में जिसका नाम पॉइंट प्लेजेंट है, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में है। कब्रिस्तान के कर्मचारी ने देखा कि कुछ बड़ी और ब्राउन जैसी चीज थी।
उसके पैर ऊपर उठ गए थे और वो एक बड़ी फिगर थी जिसकी जलती हुई लाल आंखें थी और पंख जो कि 10 फीट बड़े थे। ये कूद रहा था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। उसके कुछ ही दिनों बाद पॉइंट प्लेजेंट में कुछ अलग अलग तरह की स्पॉटिंग्स दिखे। हालांकि न्यूज़पेपर्स इसके बारे में स्केप्टिकल थे, लेकिन पूरे वेस्ट वर्जीनिया की स्पॉटिंग का सिलसिला जारी रहा। पर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री में मॉथमैन के लेजेंड्स को अपने से और जोड़ लिया। पॉइंट वेस्ट में एक ब्रिज के गिरने से लोकल्स को ये यकीन हो गया कि मॉथमैन का दिखना एक साइन है कि कुछ बुरा होने वाला है। एनीवे, मॉथमैन की ओरल हिस्ट्री सर्टनली बाकी कहानियों की तरह नाजुक नहीं है। आखिर सच्चाई कल्पनाओं से अलग होती है। द रेक, एक गंजा ह्यूमनॉइड गोलम की तरह दिखने वाला क्रीचर जिसके तेज दांत हैं और रेक की तरह लंबे पंजे हैं, जहां से इसका नाम मिलता है। द रेक उन दुर्भाग्य लोगों को डराता है जो इसको फेस करने के लिए काफी नहीं है। करीब 12th सेंचुरी से यही चलता आ रहा है। इस प्राणी के साथ सबसे रीसेंट एनकाउंटर हुआ था मरीनर्स का इन 1961, जो रफली क्लेम करते हैं कि रेक ने उनकी क्रू को डराया और उन्हें जाने के लिए कहा और कभी ना लौटने की भी धमकी दी। 2003 में फिर से रेक काफी लोगों के बीच पाया गया नॉर्दर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसने एनकरेज किया इमेंस मीडिया कवरेज को और फैलते हुए पागलपन को। हम काफी हद तक श्योर हैं कि रेक के अलग अलग टाइप्स काफी डरावने हैं कि आप पढ़ना बंद कर देंगे। इसे 4chan नाम की एक वेबसाइट पर भी ट्रैक किया जा सकता है, उस इंसान द्वारा जिसने इसे जन्म दिया था। तो चैन से बैठिए दोस्तों, डरिए मत। द जर्सी डेविल, न्यू जर्सी के सुंदर पाइनलैंड्स में दूर दूर तक दिखने वाले लश पाइन ट्रीज और सैंडी रोड्स जर्सी डेविल का घर है। घोड़े के चेहरे के साथ, कुत्ते के सर के साथ, चमगादड़ की तरह विंग, हॉर्न्स और एक टेल। कहा जाता है कि द जर्सी डेविल चुपके से निकलता है द मार्शेस से, जो कि सदर्न न्यू जर्सी में है, पिछले कुछ 250 सालों से। ऐसा माना जाता है कि जर्सी डेविल को एक ऐसी औरत ने जन्म दिया था जो ये जानकर दुखी थी कि वो अपने 13वें बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, लेट इट बी द डेविल। जैसे कि उसे पता चल गया था कि उसकी इविल विश पूरी हो गई है। हजारों कहानियां फैली हैं डेविल के मिशन के बारे में, जिसमें चिकन से लेकर खेती को तबाह करना और जानवरों को मारना। सदर्न न्यू जर्सी में बस घूमते हुए ये कहानी बहुत ही लोगों को आकर्षित लगे, लेकिन बहुतों को डरा भी देती है। एक वक्त था जब इस शैतान पर $100,000 का इनाम रखा गया था जो इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ सके। आज तक जर्सी डेविल पर विश्वास करना उतना ही सच है जितना कि रिकॉर्ड्स बनाने के साथ है, और उन रिलायबल लोगों के मुताबिक है जिन्होंने उसकी हरकत को विटनेस किया है। याद है वो डिज्नी अलादीन वाला जीनी? खैर वो रियलिटी में इतने हंसमुख नहीं है। इसके ऑपोजिट जीनीस जिन का एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है जो अरबिक फोकलोर में पाए जाने वाले सुपरनैचुरल क्रीचर्स हैं। वो अच्छे बुरे डाउनराइट टेरिफाइंग भी हो सकते हैं, और इसीलिए हम यूएई के सबसे फेमस अर्बन लेजेंड के पास आए हैं, जिन्हें हम ऑफर करेंगे अ फीमेल जिन कॉल्ड अल-दुवै। लेजेंड्स कहते हैं कि वो एक ब्यूटीफुल लेडी है जिनके स्टनिंग फीचर्स, वो काफी एलिगेंटली ड्रेसअप होती है और अपने आप को एक्सोटिक परफ्यूम से कवर रखती है, पर जब मेन उसके करीब आते हैं तब वो अपना असली चेहरा दिखाती है, जो इतना डरावना होता है कि उसे देखकर मर भी सकते हैं, जिसके बाद वो उन आदमियों को खा जाती है। वैसे ये स्टोरी काफी अच्छी है अपने बच्चों को डराने के लिए। चुपाकाब्रा बिना बालों वाला गॉन्ड 4 पैरों पर चलने वाला बर्न स्किन वाला डीमन है, और वो 1995 में पोर्टोरिको में पहली बार स्पॉट किया गया था, जब 8 बकरियां मरी हुई मिली थी जिनका खून चूसा हुआ पाया गया था, और उनके चेस्ट पे 3 स्मॉल पंक्चर वुंड्स भी थे। और इसके 5 मंथ्स बाद अराउंड 150 फार्म एनिमल्स मरे हुए पाए गए। उसी सेम तरह से ऐसी सेम हरकतें लैटिन अमेरिका और द सदर्न यूएस में भी देखी गई। हालांकि दूर दूर से नॉर्थ में इसके दिखाई देने की रिपोर्ट्स भी आने लगी। ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है कि चुपाकैब्रा वैम्पिरिक रेप्टिलियन क्रीचर्स की तरह माने जाते हैं, जो गोट्स और दूसरे छोटे एनिमल्स का खून चूस लेते हैं। चुपाकाब्रा वर्ड भी रफली ट्रांसलेटेड है स्पेनिश से, जिसका मतलब है गोट सकर। इस जीव को हाल ही में अक्टूबर और दिसंबर 2018 में मणिपुर, इंडिया में भी देखा गया था, जहां पोल्ट्री और डोमेस्टिक एनिमल्स उसी तरह मारे गए थे जैसे चुपाकाब्रा अपने विक्टिम्स को मारता है। क्रैम्पस,
बुरे अफसरों से लेकर सांता के अच्छे अफसरों तक, क्रैम्पस एक हॉरिफिक बीस्ट है जो कि आधा गोट और आधा दानव है। जहां वो नॉर्थ में रहने वाले हंसते खेलते सांता सभी अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, क्रैम्पस एम करता है नॉटी बच्चों को डराने के लिए ताकि वो अच्छे से बिहेव करे और उन्हें बर्ग ब्रांचेस से मारता है और उन्हें ड्रैग करता है जहन्नुम में अपनी स्नैक्स की तरह 5 दिसंबर की रात को हर साल, जिसे क्रैम्पस नेस्ट भी कहा जाता है। हालांकि वो एक फोकलोर फिगर है अर्बन लेजेंड से ज्यादा। क्रैम्पस काफी वक्त से बच्चों के लिए आकर्षण और डर का सोर्स रहा है और हमेशा से ही काफी कॉमिक बुक्स और मूवीज का पार्ट रहा है। हालांकि उसकी रूट का कनेक्शन किसी भी तरह से क्रिसमस से नहीं है। वो नॉर्स गॉड का बेटा है, पर इसके डरावने लुक ने इसकी रेपुटेशन को रोका नहीं है फ्रॉम बिकमिंग अ बिलव्ड हॉलिडे फोर्स फॉर द लोकल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ला लोराना लेजेंड्स के हिसाब से ये एक बहुत पुरानी बात है। एक औरत जिसका नाम मारिया था, उसने एक अमीर आदमी से शादी की जिसके साथ उनके 2 बच्चे हुए, पर उसकी शादी कठिनाइयों भरी रही। जिसके बाद उसके हस्बैंड कभी कभार ही घर आते और जब भी आते वो बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करते। उनकी शादी टूटने लगी और मारिया ने अपने हस्बैंड को उसे चीट करते हुए पकड़ा एक दूसरी औरत के साथ। गुस्से में उसने अपने बच्चों को डुबा दिया और तुरंत रियलाइज किया और वो पछताने लगी। तब उसने खुद को भी डुबा दिया। जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे एंट्री देने से मना कर दिया गया और वापस धरती पर भेज दिया गया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, और इसीलिए वो आज तक झील में तैर रही है अपने व्हाइट फ्यूनरल गाउन में भंशी की तरह, चीखते हुए और अपने बच्चों को ढूंढ रही है। इंग्लिश में द वेलिंग विमेन के नाम से जानी जाने वाली और कुछ के हिसाब से ला लोराना एक लॉस्ट सोल है जिसे पूरी दुनिया में भटकने का श्राप दिया गया है, और बाकियों के लिए वो बूगी वुमन है जिसके नाम से पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते हैं और उन्हें अच्छा बिहेव करने पर मजबूर करते हैं। कौन से अर्बन लेजेंड्स आपको डराते हैं हमें बताइए नीचे कमेंट्स करके। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप सारी वीडियोस देख सके। देखते रहो क्यूरियस पंती, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।